ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन तिक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधा कस्य शुभैधनम्। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ। गायत्री मंत्र की जो चर्चा चल रही थी उसमें अभी तक हमने भू शब्द पर विचार किया था। आज उसके आगे का जो शब्द है भुवा, उसके अर्थ पर विचार करेंगे। भुवय का अर्थ होता है सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला। मंत्र कह रहा है कि वो परमपिता परमात्मा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है। इस संसार में यदि हम देखेंगे तो लोग सबसे अधिक कष्ट जो मानते हैं वह मृत्यु के भय को मानते हैं। इसके विषय में एक वेद मंत्र है, वो कहता है वेदाहमेतम पुरुषम अहंतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते एनाय। इसमें सार बात यह है कि तमेव विदित्वा आदिमृत्युमेति, उस परमपिता परमात्मा को जान लेने के पश्चात मृत्यु के भय से को दूर हटाया जा सकता है। और कोई रास्ता मृत्यु के भय से बचने का नहीं है, वेद कह रहा है। तो हमने देखा गायत्री मंत्र में परमपिता परमात्मा के गुणों की चर्चा हो रही है, उसको जानने की चर्चा हो रही है। ईश्वर को जानने के पश्चात मृत्यु के भय को दूर किया जा सकता है, ऐसा ये वेद मंत्र कह रहा है। वो कैसे होता है? क्योंकि जब हम किसी को जान लेंगे तो उसकी पूरी व्यवस्था समझ में आ जाएगी। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक है या कोई और संस्था चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, विद्यालय चला रहा है, तो उसके प्रधानाचार्य से, प्रिंसिपल से या मैनेजर से मिल लेंगे तो आपको वहाँ का सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा, सारी व्यवस्था समझ में आ जाएगी। ठीक इसी तरह से इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया, सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसको यदि हमने जान लिया तो सृष्टि के जो रीति नियम है वो भी हमारी समझ में आ जाएंगे। जन्म और मृत्यु परमपिता परमात्मा के रीति नियम हैं, अटल सत्य हैं। जिस तरह से बचपन, जवानी और बुढ़ापा, किसी कवि ने कहा है कि जाने कौन विधि गर्भ में रहकर दे कीड़ा बालकपन की, फिर जीवन जवानी आई कहाँ से कमी रही ना यौवन की, फिर बुढ़ापा दे के दिखा दे सबको बनी सो एक दिन बिगड़न की। तो ये ईश्वर के रीति नियम है कि बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, ये आएगा। इसी तरह से जन्म और मृत्यु, ये परमपिता परमात्मा के बनाए हुए अटल नियम है। और मृत्यु के पश्चात दोबारा जन्म होना है जब तक मुक्ति नहीं होती। इस सारी व्यवस्था को समझ लेने के पश्चात मृत्यु के भय को दूर भगाया जा सकता है, ये वेद मंत्र कह रहा है। इसके अलावा संसार में हम देखते हैं कि और भी बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं। कई आध्यात्मिक रोग होते हैं, कई मानसिक रोग होते हैं, कई शारीरिक रोग होते हैं। शारीरिक रोगों का कारण जो होता है वो मानसिक रोग ही होते हैं, और मानसिक रोग के मूल में आध्यात्मिक रोग होता है। मनुष्य की जब आत्मा बीमार होती है तो उसका असर मानसिक रोगों पर आता है और उसके कारण ही शरीर पर रोग आते हैं। तुलसीदास ने एक जगह लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेईस पुण्य उपजे वो सूला। कौन कौन से सूल उपजते हैं कि काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित छाती जारा। बात, काम, क्रोध, लोभ, ये मूल में है। जिस तरह से आयुर्वेद में बात, पित्त और कफ कहे गए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बात, पित्त और कफ की भी गहराई में यदि आप जाओगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मिलेंगे। लेकिन जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं तो इस तरह के रोगों से बच जाते हैं। क्यों? परमपिता परमात्मा का उपदेश है कि आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से बचना है। ये ईश्वर का आदेश है। ईश्वर के आदेश और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो चलेगा उनमें ये रोग नहीं आएंगे, और रोग नहीं आएंगे तो शरीर पर भी रोग नहीं आएंगे। रामचरितमानस में एक जगह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हम कहाँ निवास करें। तो वाल्मीकि उनसे हंसी कहो
या मजाक कहो, उसमें उस रूप में बोलते हैं कि आपका निवास तो सब जगह है। बोले कहाँ? कि काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं दाया, तिनके हृदय रहो रघुराया। काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, और जिनके कपट दम्भ नहीं दाया, तिनके हृदय बसो रघुराया। परमपिता परमात्मा का वास उनके हृदय में है जहां पर ये रोग नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह आदि। क्योंकि ईश्वर का आदेश है। एक बार की बात मैं बता रहा हूं कि मैं सेवानिवृत्ति से पूर्व सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य था, उससे पहले डीएवी संस्थाओं में प्रधानाचार्य रहा। तो एक बार बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, केंद्र अधीक्षक था मैं, तो वहां पर एक व्यक्ति को, एक अध्यापक को, इन्विजिलेटर को ब्लड प्रेशर हो गया। मेरे से बात चली, मैंने कहा ब्लड प्रेशर योग और प्राणायाम करने की भी जरूरत नहीं है, केवल विचारों से दूर किया जा सकता है, सद्विचारों से बीपी ठीक रखा जा सकता है। मैंने कहा ये कैसे? हमने कहा ये इस तरह से कि जो आपका मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, जो परमपिता परमात्मा का बताया हुआ रास्ता है, उस पर चलो, अपने ट्रैक पर चलो, अपने रास्ते पर चलो। रास्ते से इधर या उधर हुए तो बीपी घटेगा या बढ़ेगा। बोले कैसे? समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। इस समय यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा चल रही है और मान लीजिए मेरा बेटा उस परीक्षा में बैठ रहा है और मेरे मन में ये आ जाए कि उसको अच्छे अंक दिलवाने हैं और उसको नकल मिलनी चाहिए, तो समझ लीजिए मैं ट्रैक से हट गया। बीपी बढ़ने का कारण ये होगा क्यों? उधेड़बुन दिमाग में शुरू हो गई। परमपिता परमात्मा अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक चेतन सत्ता है, उससे छिपकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। संसार में सब लोगों से छुप के कुछ किया जा सकता है, लेकिन उस परम चेतन सत्ता से कोई छुप नहीं सकता। किसी कवि ने लिखा है, विस्तृत है जो जाल जगत में, ईश्वर नियमों का चौर, कर्ता लोक सकल है, बस में भाग न सकता कोई चोर। कर्ता उत्पत्ति प्रलय का, वो करे अकेला ही सब काम। तो जहां आपने गलत सोचा, वो परमपिता परमात्मा अंतर्यामी है, वहीं पकड़ लेगा। उसकी पकड़ से कोई चोर बाहर नहीं है। निराकार सत्ता होते हुए भी पकड़ रही। जिस समय आप गलत काम करने जा रहे हैं, उस समय वो लज्जा, भय और शंका उत्पन्न करता है परमपिता परमात्मा। और जिस समय आप अच्छे काम करते हैं, मन में आनंद, उत्साह, उमंग, इनकी वृद्धि होती है। यह है ईश्वर का मार्ग। जो ईश्वर भक्त होते हैं वो आनंद, उत्साह और उमंग के रास्ते पर चलते हैं, और जो उल्टे रास्ते पर चलते हैं उनको लज्जा, भय और शंका परमपिता परमात्मा की तरफ से आती है। परमात्मा रोक रहा है कि ये काम मत कर, ये तेरे लिए नहीं है, ये रास्ता गलत है, क्योंकि तुझको मैंने बुद्धि दी है, सन्मार्ग पर चल। लेकिन मनुष्य होकर के यदि वो गलत मार्ग पर चलता है तो इसका मतलब वो ईश्वर को भूल गया है। प्रार्थना तो वो कर रहा है कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। मतलब परमपिता परमात्मा माता भी है, पिता भी है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि वो सर्वव्यापक भी है। जब वो सब कुछ है तो उसके सामने चोरी कैसे हो रही, उसके सामने झूठ कैसे बोला जा रहा, उसके सामने वासनाओं की तृप्ति कैसी हो रही, काम क्रोध लोभ मोह आदि ये कैसे किए जा रहे हैं, ये ईश्वर की तरफ से वर्जित हैं। तो इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में योगी राज कृष्ण ने जो स्थिर बुद्ध पुरुष के लक्षण लिखे हैं उनको मैं थोड़ा और बता देता हूँ। मैथिली शरणगुप्त जो महर्षि दयानंद के भक्त और प्रशंसक थे, उन्होंने स्थिर बुद्ध पुरुष के लक्षण लिखे हैं कि परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला जो पुरुष होता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और वो व्यक्ति किस तरह का होता है, गीता के दूसरे अध्याय में आप श्लोकों में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथिली शरणगुप्त की भाषा में आप सुनेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और बात समझ में आएगी। वो लिखते हैं कि छोड़ कर जब मन के सब काम, मन जो होता है आत्मा राम,
छोड़ कर जब मन के सब काम, मन जो होता है आत्मा राम। तुष्ट जो अपने ही में आप, वही है स्थित प्रज्ञ निष्पाप। दुखों की जिसे नहीं परवाह, सुखों की करे न जो कुछ चाह। रहे भय राग द्वेष से दूर, वही है स्थित प्रज्ञ है शूर। कहीं जो करे न ममता मोह, किसी से प्रेम न जिसको द्रोह। अशुभ से रोष्ट न शुभ से तुष्ट, उसी की प्रज्ञा है परिपोष्ट। समेटे अंग कूर्म जैसे, कूर्म कहते हैं कछुए को, समेटे अंग कूर्म जैसे, खींच सब विषयों को वैसे। इंद्रियों का जो करे निरोध, उसी का होता स्थिर बोध। विषय सेवन से विषयाशक्ति, और बढ़ती है अति अनुरक्ति। इसी से काम, काम से क्रोध, प्रकट होता है बिना विरोध। क्रोध से दारुण द्रोह विकास, इसी से होता स्मृति नाश। जहाँ स्मृति नाश वहीं मत भ्रष्ट, हुई मत भ्रष्ट के फिर सब नष्ट। इंद्रियां इस कारण है सूर, रहे विषयों से जिसकी दूर। वही है स्थित प्रज्ञ जग धन्य, कौन उसका सा सुखती अन्य। रात जो सबकी है जानी, जागते उसमें है ज्ञानी। जागते जिसमें है सब लोग, संयमी का वो है निशियोग। इसी से अंत समय स्वच्छंद, प्राप्त होता है ब्रह्मानंद। तो मैं बता रहा था, ईश्वर के मार्ग पर यदि आप चलेंगे तो जो शरीर पे बीमारी आती है वो कहाँ से आती है? मन से आती हैं। यदि आपका मन बीमार हुआ, आप ट्रैक से हटे, आप रास्ते से हटे, आपने सोचा कि ये पक्षपात करें, अपने बेटे को नकल करा दें, तो आपने ये रास्ता गलत पकड़ लिया। इसी तरह ये तो एक उदाहरण है, आप किसी भी बात को समझ सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इनके जो रास्ते हैं, ये सब परमपिता परमात्मा ने गलत बताए हैं। इन रास्तों पर यदि आप चलोगे तो पहले मन में रोग आएंगे और मन से फिर शरीर पर आएंगे। तो इस तरह से ईश्वर की आज्ञा का यदि हम पालन करेंगे तो सभी प्रकार के रोगों से भी बचे रहेंगे। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के कष्टों से हम दूर रहेंगे। इसलिए गायत्री मंत्र कहता है कि वो परमपिता परमात्मा वह है, सभी दुखों को दूर करने वाला है। वो कैसे दुखों को दूर करेगा कि जब हम प्रार्थना बोल रहे हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें, तो उसको सब जगह मानो, उसके सामने पाप मत करो, उसके सामने कोई भी गलत कार्य मत करो। ईश्वर को आप ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हो, पिताजी सामने खड़े हुए हैं और गलत कार्य हो रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर को नहीं मान रहे हैं। तो आइए इस गायत्री मंत्र को समझें। गायत्री मंत्र के आगे के शब्दों की व्याख्या अगले अंक में की जाएगी। ओम शांति।